जिसमें पुरुष की बॉडी के पार्ट के थ्रू सोसाइटी में 4 वर्ण बनाए गए थे। पुरुष का जो हेड था वो ब्राह्मण था, जिसमें पंडित, टीचर, स्कॉलर, सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। इनका काम था कि सोसाइटी को एजुकेशन दो और यही लोग इस सोसाइटी के लिए विजन और वैल्यू डिसाइड करते थे। दूसरे वर्ण में थे क्षत्रिय, जो पुरुष के हाथों से निकलते थे। इस वर्ण में वॉरियर और किंग्स आते थे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सोसाइटी को गवर्न कैसे करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है। तीसरा वर्ण था वैश्य, जो पुरुष की जंघा से निकलता था। इसमें सोसाइटी के ट्रेडर, फार्मर और लैंड ओनर्स होते थे। इनको प्रोडक्टिव क्लास कहा जाता था, जिनके काम थे कि खेती करो, एनिमल की प्रोटेक्शन करो, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करो। और चौथा वर्ण था शूद्र कम्युनिटी, जो पुरुष के पांवों से निकलती थी। और इसमें सारे लेबरर्स आते थे, जो बाकी सारे जो क्लासेस हैं उनको सर्व करने का काम करते थे। इसी को बोलते थे वर्ण व्यवस्था। देखो, कोई भी सोसाइटी होती है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का अलग अलग तरीका निकालती है। हमारी सोसाइटी ने वर्ण व्यवस्था एक तरीका निकाला था कि हम अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर सकें। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं थी। हर आदमी के अपने रोल असाइन थे और वो उसी तरह के काम करता था। और ये जो रोल थे ये बर्थ से असाइन नहीं होते थे, ये लोगों के काम करने के तरीके और उनकी स्किल सेट से असाइन होते थे। कोई अगर इंसान बहुत अच्छा तीर चलाता है, चाहे वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हो, लेकिन वो छत्री बन जाएगा क्योंकि उसकी तीर चलाने की जो स्किल है वो बहुत ज्यादा तेज है। और वहीं अगर कोई छत्री है जो पढ़ने में बहुत तेज है, तो वो ब्राह्मण का काम कर सकता था। ये काफी फ्लूइड सी मैकेनिज्म था जो बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन ओवर द टाइम ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर था उसको तोड़ के लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। और धीरे धीरे ये पूरा सिस्टम इतना रिजिड होता चला गया कि लोगों के स्किल सेट से ज्यादा उनको बाई बर्थ ये रोल असाइन होने लगे। और यहीं से पूरी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और इस प्रॉब्लम को जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ऑब्जर्व करा और उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करने का काम करा। जब ब्रिटिशर्स भारत पर रूल करना चाहते थे तो उनके लिए भारत की सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो भारत में एक सेंसस करवाएंगे, जिसमें उन्होंने इंडियन सोसाइटीज के बारे में बड़े डिटेल में पता चल पाएगा। 1872 में भारत में पहली बार सेंसस करवाया जाता है, जिसमें कास्ट का डेटा भी कलेक्ट किया गया था। लेकिन कास्ट का डेटा कलेक्ट करना इतना आसान नहीं था। जैसे कि एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बताया कि एक कास्ट किसी प्रोविंस में ब्राह्मण कंसीडर की जाती है और दूसरे में उसको छत्री कह दिया जाता है। इनफैक्ट उन्हें नॉर्थ भारत में कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण्स हैं, लेकिन कई सालों पहले राजपूत हुआ करते थे। जो एक बार फिर से शो करता है कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो शुरू में इतनी रिजिड नहीं थी, एक फ्लूइड सिस्टम हुआ करता था। इनफैक्ट 1911 में जो सेंसस हुआ था उसके कमिश्नर ने भी लिखा था कि वो सोचते थे कि कास्ट एक फिक्स चीज होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नई कास्ट बनती रहती है और कुछ पुरानी जो कास्ट है वो डिसअपीयर होती जाती है। क्योंकि ये सब समझना ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने कई सारे ब्राह्मण स्कॉलर्स और लिटरेचर्स की हेल्प लेनी शुरू करी। इसलिए